ईद का मौका हो या घर में हो कोई ख़ास इवेंट, तो सबसे पहले हम मीठा बनाने के बारे में सोचते हैं। और मीठे में क्या याद आता है? खीर बनाना, जो मिनटों में भी बन जाती है और हर एक की फेवरेट भी होती है। और अगर इसके साथ मिल जाएं खस्ता सी पूड़ियाँ खाने को, तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाए, तो सेम वही बात हो जाएगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खीर की रेसिपी। ये मज़ेदार तो होगी ही, लेकिन इसकी एक और क्वालिटी है कि ये मिनटों में बन जाती है, बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, खीर को बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये दूध, 1.5 किलो ये दूध है और ये डेयरी का है, ठीक है। ये लें दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया और अब हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। मैंने इसको एक बार बॉयल किया होगा क्योंकि मैंने रात को मंगवाया था, लेकिन अब ये ठंडा है क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब इसके बॉयल आने का वेट करेंगे और फिर अगला इसका काम करेंगे। अच्छा जी, जब तक दूध बॉयल हो रहा है तो हम चावलों का काम कर लेते हैं। ये मैंने लिए हैं आधा कप चावल। 1.5 किलो दूध में आधा कप जो चावल है ना, ये परफेक्ट रेसिपी है, ठीक है, क्वांटिटी इसकी। अब हमने इसको करना क्या, या तो आप टोटा चावल ले लें या आप इसको हाथों से तोड़ लें, नहीं तो फिर आप मैशर से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसको ब्लेंड नहीं करना, वरना मैंने आपको एक और तरीका भी बताया हुआ है कि इनको इसी तरह बॉईल करके और फिर मैशर से मैश कर लें। वो भी बहुत ईजी तरीका है, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। इस तरह हम सारे इनको तोड़ लेंगे, क्योंकि ये भीगे हुए हैं 2 घंटे, तो ये इजीली इस तरह टूट जाएंगे। ये देखें, तो मैंने बासमती राइस जो है यूज़ किए हैं और ये देखें छोटे छोटे से हो गए। और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो जो बाज़ार से टोटा चावल मिलते हैं ना, टूटे हुए, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट में इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो चलिए अब दूध को चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से दूध को बॉयल आ गया। अब हम इसमें डाल देंगे छोटी इलायची, इस तरह खोल के 3 से 4 दाने जो है ना काफ़ी होंगे, ये डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चावल जिनको हमने मैश करके रखा है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारे जो चावल है वो नीचे बैठे नहीं जाके। मिक्स करके तो हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। बीच बीच में 5 से 7 मिनट के बाद थोड़ा सा चम्मच चला दीजिएगा और बस अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चलें जी, अब पूड़ियों का आटा रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया 1 कप मैदा, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम नमक, सिर्फ 1 चुटकी, क्योंकि 1 कप मैदा है तो 1 चुटकी जो है नमक काफ़ी होगा, क्योंकि हमने इसे नमकीन नहीं करना, सिर्फ लाइट सा टेस्ट आना चाहिए नमक का। और अब हम इसे नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसको गूंद लेंगे। कोई नीम गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2-3 चीज़ों से हम सिर्फ इसका आटा गूंद देंगे। ये लें जी, मैदे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। जब मैदा इकट्ठा हो जाए तो उस टाइम पे आप इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी का, और घी ही डालना है, इससे हमारी जो पूड़ियाँ हैं ना ये बहुत खस्ता बनेंगी, और 1 टेबलस्पून काफ़ी है। और अब हमने इसको अच्छे से गूंद लेना है घी के साथ। आटे को हमने इसी तरह 5 मिनट तक गूंद लेना है। जितना अच्छा आपका आटा गूंदा होगा ना, उतनी ज़बरदस्त आपकी पूड़ियाँ बनी होंगी। लेकिन आटे को आपने सख्त नहीं होने देना, ठीक है, क्योंकि अगर सख्त होगा ना तो फिर आपकी पूड़ियाँ भी वो भी कड़क सी बनेंगी, सख्त बहुत सॉफ्ट सी नहीं बनेंगी फिर। ये देखें जी, आटा गूंद के तैयार हो गया और ये देखिए ये कितना सॉफ्ट सा है आटा, ठीक है। ये देखें, बस ज़्यादा हार्ड हमने इसको नहीं करना। अब इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें जी, खीर जो है ये हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे कुटे हुए बादाम। अगर आपके पास पिस्ता और काजू है तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। 1/2 कप मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, और चीनी डालते ही खीर जो है ये फिर से पतली होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मिल्क,
चीनी के साथ ही आपने ऐड कर देना, ठीक है। कोई सा भी आप डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत क्रीमी सा हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना, लम्स नहीं बनने चाहिए। चाहे तो आप विस्क से भी कर सकते हैं। और मीठा अगर आप तेज़ खाते हैं ना तो फिर आप तकरीबन पौना कप तक भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना मीठा जो है ना, हाफ कप ये काफ़ी रहेगा। ये लें जी, मिल्क पाउडर जो है ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। इसमें बस लम्स नहीं होने चाहिए, चाहे जिससे मर्ज़ी आप मिक्स करें। अब इसको कुक होने देंगे और इस टाइम पे आपने इसका चम्मच नहीं छोड़ना, ठीक है। और बादाम इसी टाइम पे डालेंगे ताकि हमारे जो बादाम है ना, ये खीर के रेडी होते तक वो भी सॉफ्ट से हो जाएं। अच्छा जी, ये मैंने 2 टेबलस्पून चीनी ले लिए और इसको हमने इसका कैरेमल रेडी करना है, ठीक है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता इसको कुक होने देंगे और इसका कैरेमल रेडी कर लेंगे। ये जी माशाल्लाह से हमारा जो कैरेमल है ये रेडी होने ही वाला है। बस थोड़ा सा इसको और कलर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से, ताकि हमारी खीर का जो है ना वो ज़बरदस्त सा कलर निकले। लेकिन इसको जलाना नहीं है, ठीक है। अगर ये जल जाएगा तो फिर हमारी जो खीर है वो कड़वी हो जाएगी। चलें जी, अब इसको डालते हैं खीर में। चलें हम अपनी खीर में कैरेमल डाल देते हैं। इससे इंशाल्लाह खीर का कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा आ जाएगा। ये लें जी, कैरेमल के बाद खीर को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। पता चल रहा है कि खीर जो है वो रेडी हो गई है। ये बिल्कुल परफेक्ट खीर की जो कंसिस्टेंसी है ना, बिल्कुल रेडी हो गई है। बस इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि इसने ठंडी होने के बाद भी गाढ़ा होना है। ये लें जी, आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा है, ठीक है। अब जहाँ पे हमने पेड़े रखने हैं या इसको बेलना है, वहाँ पे हम पहले ऑयल या घी लगा लेंगे। ये लें जी, सारी जगह को मैंने ग्रीस कर दिया और हाथों को भी मैंने ग्रीस कर लिया। और अब इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े कितने कितने बनाएंगे? बिल्कुल छोटे छोटे से, ठीक है। बस इतने इतने से, ठीक है। और इनको साइड पे रखते जाएंगे। चलें जी, पेड़े हो चुके हैं। अब सबसे पहले वाले पेड़े को उठाएंगे और इसको हाथों से ही बड़ा कर लेंगे। अगर आपका आटा इस तरह का सॉफ्ट होगा ना तो फिर ये इजीली जो है ये बेली जाएगी आपसे, वरना फिर आप बेलन या रोलिंग पिन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लें जी, पूरी को मैंने बेल लिया, हाथों से ही बड़ा कर लिया। और बाकी जो कसर रहेगी वो हम हाथों से जैसे रोटी छांटते हैं ना, सेम वैसे कर लेंगे, ठीक है। जब इस तरह उठा लेंगे और चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। इसको मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए और अब इसमें डालेंगे, दोनों हाथों से पूरी डाल देंगे, ठीक है। और अब फ़ौरन से हमने इसको चम्मच से, ये ऊपर आएगी तो हमने इसको बार बार नीचे कर देना, ठीक है। इसी तरह ये कुक भी हो जाएगी और फूल भी जाएगी। बस इस तरह इसको चम्मच से हिलाते भी जाएंगे। अभी इधर इस साइड पे कलर नहीं आया, अब इसको हिलाते जाएंगे इस तरह। चलें जी, इसको दूसरी साइड से चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सी पूरी हमारी बन गई है। इधर से भी सेम वैसे ही करेंगे और अब लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। ये लें जी, माशाल्लाह से पूरी हमारी हो गई रेडी। और देखिए क्या ज़बरदस्त लग रही है। कलर देख लें, इसकी क्रिस्पीनेस देख लें और फूली हुई भी देख लें, बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्लफ़ी सी। जितना आप इसको पतला बेलेंगे ना उतनी ये ज़बरदस्त सी बनेगी, ठीक है। बस इसको घुमाते हुए इस
तरह करते जाएंगे। और देखिए माशाल्लाह से क्या परफेक्ट पूरी बनी है हमारी। ये देखिए माशाल्लाह से। बस अब इसको इस साइड पे भी कलर आने देंगे। बस नरम पूरी बनाने के लिए आपको इसको पतला बेलना पड़ेगा जितना हो सकता है। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता पूरी। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसको स्टेनर पे रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। ये लें जी हमारी मज़ेदार सी पूड़ियाँ और खीर हो चुकी है रेडी। और ये देखिए आपको तोड़ के दिखाऊं, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखें, ठीक है, कोई सख्त नहीं बनी, कोई नहीं है कुछ मसला, इसको बिल्कुल सॉफ्ट सी बनी है। ठीक है, अब आपने न्याज दिलवानी है या घर में आ रहे हैं कोई मेहमान, तो बिना सोचे फ़ौरन से ये रेसिपी बनाएं और घर वालों को खुश कर दें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।